ये क्या बिहार में ओवैसी की एमआईएम और नीतीश कुमार के बीच गठबंधन हो गया है? आखिर कैसे एमआईएम के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल इमान और नीतीश कुमार एक कश्ती पर नजर आ रहे हैं? राज्यसभा चुनावों की आहटों के साथ ही कैसे बिहार में शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा बनकर विधानसभा में हंगामे का कारण बन गया है? क्या शराबबंदी एनडीए के गतिरोध का कारण बनने जा रही है या ओवैसी की पार्टी कोई नई रणनीति बना रही है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा के बाद माधव आनंद भी शराबबंदी से आर्थिक नुकसान की बात कहने लगे हैं, लेकिन नीतीश कुमार इससे सहमत नहीं हैं और इस बीच बन रहे कुछ सियासी समीकरणों ने एक नया मुद्दा खड़ा कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। आज का मुद्दा फिर से गर्म है। आज मुद्दा गर्म है कि हमारी इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे बिहार की शराबबंदी नीति पर मचे राजनीतिक घमासान की। हम बात करेंगे कि कैसे एक तरह नीतीश कुमार हैं और दूसरी तरफ उनकी सरकार के सहयोगी दलों ने शराबबंदी पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। और खास बात यह है कि अब इस बहस में एमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी खुलकर नीतीश कुमार के फैसले के समर्थन में नजर आने लगी है। तो बता दें कि बिहार में जैसे ही राज्यसभा चुनाव की घोषणा हुई, वैसे ही शराबबंदी एक मुद्दा फिर से सुर्खियों में आ गया। एनडीए के भीतर से ही आवाज उठने लगी है कि इस कानून की समीक्षा होनी चाहिए। पहले जीतन राम मांझी, फिर उपेंद्र कुशवाहा और अब माधव आनंद जैसे नेता खुलकर कहने लगे हैं कि शराबबंदी से बिहार को आर्थिक नुकसान हो रहा है और जमीन पर इसका असर दिखाई नहीं देता। लेकिन इस बीच एक बड़ा राजनीतिक मोड़ तब आया जब एमआईएम ने साफ कर दिया कि वह शराबबंदी के मुद्दे पर नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। यानी इस मुद्दे पर नीतीश और ओवैसी के बीच गठबंधन नजर आ रहा है, वो भी ऐसे समय में जब उनके एनडीए के गठबंधन के ही लोग उनसे कुछ राय दूसरी रखते हो। बहरहाल, पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता अख्तरुल इमान ने बयान दिया है कि उनकी पार्टी शराबबंदी के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि यह फैसला सामाजिक सुधार की दिशा में उठाया गया कदम है, लेकिन इसकी असफलता की असल वजह प्रशासनिक लापरवाही और मिलीभगत है। अख्तरुल इमान का कहना है कि आज स्थिति यह है कि शराब घर घर तक होम डिलीवरी के जरिए पहुंच रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि शराब तस्कर खुलेआम कारोबार कर रहे हैं और प्रशासन आंख मूंदे बैठा है। उन्होंने सरकार से मांग की कि शराबबंदी कानून को कमजोर करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोगों ने शुरू दिन से कहा है, शराबबंदी का इन लोगों ने नोटिफिकेशन जारी किए हैं। शराबबंदी बिहार में नहीं है। पहले मैखाने थे जहां सब लोग मिलकर पीते थे, अब घर घर मैखाना है जहां होम डिलीवरी की जाती है। पुलिस मालामाल हो रही है, सरकार का संरक्षण मिला हुआ है और सरकार का जिनको संरक्षण मिला हुआ हो उसका बाल बाका कौन कर सकता है। और उसी के चलते आज क्या हुआ कि ड्राई ड्रग का इस्तेमाल हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे, प्राइमरी स्कूल के, मिडिल स्कूल के, हाई स्कूल के बच्चे ड्रग का इस्तेमाल करें। अफीम, गांजा, चरस, क्या क्या। बिहार में शिक्षा नहीं मिलती, क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलता, बीमारों को दवा नहीं मिलती। आज शराब और नशे की दुकानें तो गली गली में चल रही हैं। तो बिहार को बर्बाद होने से कोई बचा पाएगा क्या? लोकतांत्रिक मामले में वोट की राजनीति से लोग गद्दी पर आ जाएं, लेकिन बिहार को कहां पहुंचाना था और कहां पहुंचाया इन लोगों ने रासातल में। आज बिहार के टेक्निकल इंस्टीट्यूट से जो बच्चे इंजीनियरिंग करके जाते हैं, 80% बच्चे ऐसे होते हैं जो कहीं बहाल होने के लायक नहीं होते हैं। यूनिवर्सिटियों में आज प्रोफेसर नहीं है। तो ये तो बिहार का बुरा हाल करके रख दिया है इन लोगों ने। क्या चाहते, कानून रहे या इसे नहीं, मैं तो घोर विरोधी हूँ एनडीए की हुकूमत का, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के शराबबंदी का मैं समर्थन करता हूँ। वो बेचारे बीमार चल रहे हैं और बात है, लेकिन मामला ये है कि मुख्यमंत्री बीमार है, मंत्री भी लाचार है और सरकारी जो कर्मचारी है तानाशाह वो मालामाल है। भ्रष्टाचार का पूरा बाजार है। यह बयान इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि अब तक शराबबंदी को लेकर सरकार के भीतर ही मतभेद सामने आ रहे थे। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता लगातार समीक्षा की मांग कर रहे थे, जिससे नीतीश कुमार पर लगातार दबाव भी बढ़ता नजर आ रहा था। ऐसे में ओवैसी की पार्टी का समर्थन नीतीश के लिए एक राजनीतिक राहत की तरह तो नजर आ रहा है। अब जरा इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। तो बता दें कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी आरएलएम के विधायक दल के नेता माधव आनंद ने शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग कर डाली है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस कानून की गहराई से समीक्षा करनी चाहिए। माधवानंद ने भरोसा जताया कि नीतीश कुमार इस पर गंभीरता से विचार करेंगे और जरूरत पड़ी तो एक फैसला भी लेंगे। उसी दिन गया में केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी ने भी शराबबंदी पर सवाल खड़े कर दिए। मांझी ने कहा कि इस नीति से बिहार को आर्थिक नुकसान हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि शराबबंदी के बावजूद शराब की होम डिलीवरी हो रही है और शराब तस्करों को पैसे लेकर छोड़ दिया जाता है। मांझी ने यह भी कहा कि बड़े लोग बच जाते हैं और गरीब लोग फंस जाते हैं। मांझी का यह बयान सीधा सीधा सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल था। उन्होंने यह संकेत दिए कि शराबबंदी कानून का फायदा शराब माफिया उठा रहे हैं और नुकसान आम लोगों को हो रहा है। इधर कांग्रेस के विधायक अभिषेक रंजन ने भी इस मुद्दे पर सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार के पदाधिकारियों और कर्मचारियों की ईमानदारी से जांच कराई जाए तो शराबबंदी कानून की सच्चाई सामने आ जाएगी। उन्होंने यहां तक कह दिया कि आज शराब इतनी आसानी से मिल रही है कि मांग करने पर विधानसभा परिसर तक पहुंच सकती है। अब इस पूरे विवाद पर सरकार की तरफ से जवाब भी आया। नीतीश कुमार के करीबी और संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शराबबंदी का बचाव किया। उन्होंने कहा कि यह कहना कि सदन के सदस्य शराब पीते हैं बिल्कुल गलत है। उन्होंने दो टूक कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में शराबबंदी नीति लाई गई थी और सदन के सभी दलों ने इसका समर्थन किया था। ऐसे में यह कल्पना भी नहीं की जा सकती कि बिहार में शराब पीने की खुली छूट है। विजय चौधरी ने यह भी कहा कि शराबबंदी पर सवाल उठाना एक तरह से एक सामूहिक फैसले पर सवाल उठाना है, जिसे सभी दलों ने मिलकर लिया था। उनके मुताबिक सरकार इस नीति पर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। लेकिन इस बीच जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने इस मुद्दे पर एनडीए और बीजेपी दोनों पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि अगर शराबबंदी इतनी अच्छी नीति है तो इसे पूरे देश में लागू कर देना चाहिए। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि कम से कम बीजेपी को अपने शासित राज्यों में इसे लागू करना चाहिए। प्रशांत किशोर ने यह भी याद दिलाया कि उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो शराबबंदी को खत्म किया जाएगा। उनका कहना था कि इस नीति ने बिहार को अपराध और अवैध कारोबार की ओर धकेल दिया है। अब सवाल उठता है कि आखिर शराबबंदी पर यह सियासी संग्राम क्यों तेज हो गया है? असल वजह है राज्यसभा चुनाव। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि एनडीए के भीतर चल रही यह बहस सिर्फ नीति तक सीमित नहीं है, बल्कि सीटों और समीकरणों से भी जुड़ी है। मांझी और कुशवाहा जैसे नेता अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए अलग पहचान बनाना चाहते हैं और शराबबंदी जैसे बड़े मुद्दे पर अलग राय रखना उन्हें सुर्खियों में ला रहा है। वहीं ओवैसी की पार्टी का नीतीश के साथ आना यह दिखाता है कि एमआईएम सामाजिक मुद्दों पर खुद को एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में पेश करती रहती है। अख्तरुल ईमान का बयान साफ संकेत देता है कि पार्टी शराबबंदी का समर्थन करती है, लेकिन उसके क्रियान्वयन पर सवाल उठाती है। इस पूरे घटनाक्रम से बिहार की राजनीति में तीन धाराएं साफ दिखती हैं। पहली धारा वो है जो शराबबंदी को पूरी तरह सही मानती है और इसे जारी रखना चाहती है। दूसरी धारा वो है जो इसे असफल मानती है और समीक्षा की मांग कर रही है, जबकि तीसरी धारा वो है जो इसे राजनीतिक हथियार बनाकर सरकार को घेर रही है। आम जनता के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि शराबबंदी से उन्हें फायदा हुआ या नुकसान। गांवों और कस्बों में लोग कहते हैं कि शराब आसानी से मिल जाती है, बस तरीका बदल गया है। पहले दुकान से मिलती थी, अब तस्करों के जरिए मिलती है। कीमत बढ़ गई है, लेकिन उपलब्धता कम नहीं हुई। महिलाओं का एक वर्ग अब भी शराबबंदी का समर्थन करता है क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे घरेलू हिंसा में कमी आई। वहीं युवा वर्ग का एक हिस्सा इसे पाखंड मानता है और कहता है कि कानून सिर्फ कागज पर है। राजनीतिक रूप से देखें तो यह मुद्दा आने वाले दिनों में और बड़ा होने वाला है। अगर नीतीश कुमार शराबबंदी की समीक्षा करते हैं तो यह उनके लिए जोखिम भरा फैसला हो सकता है, क्योंकि उन्होंने इस नीति को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना है। लेकिन अगर वे समीक्षा नहीं करते तो उनके ही सहयोगी दलों का दबाव बढ़ता जाएगा। ओवैसी की पार्टी का समर्थन नीतीश को फिलहाल राहत देता दिख रहा है, लेकिन यह स्थायी समर्थन होगा या सिर्फ राजनीतिक कदम, यह आने वाला वक्त बताएगा। आज बिहार की राजनीति में शराबबंदी सिर्फ कानून नहीं, बल्कि सत्ता और विपक्ष के बीच संघर्ष का प्रतीक बन चुका है। मांझी और कुशवाहा इसे बदलने की बात कर रहे हैं
ओवैसी इसे सुधारने की बात कर रहे हैं और सरकार इसे बचाने में लगी है। इस पूरी बहस का नतीजा क्या होगा? क्या नीतीश कुमार समीक्षा करेंगे? क्या शराबबंदी से बदलाव होगा या फिर यह मुद्दा राज्यसभा चुनावों तक ही सीमित रह जाएगा? इन तमाम सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। फिलहाल इतना तय है कि बिहार की राजनीति में शराबबंदी एक बार फिर केंद्र में आ चुकी है और इस बार लड़ाई सिर्फ विपक्ष और सरकार की नहीं बल्कि सरकार के भीतर भी चल रही है। आप देखते रहिए, हमारा मुद्दा गर्म है, क्योंकि बिहार की इस सियासी कहानी में हर दिन नए मोड़ नजर आते रहेंगे। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक बार फिर ऐसे ही एक नए मुद्दे को लेकर आपके बीच होंगे हाजिर। तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार।